नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 2022 के यूपी चुनाव से पहले विपक्ष ने जोर शोर से पेगासस का मुद्दा उठाया था। विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे कि उनके फोन को सरकार टैप करवा रही है। हालांकि ये आरोप सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रहे। इस बात के कोई भी सबूत सामने नहीं आए कि पेगासस के पीछे सरकार का हाथ था। अब अगले साल चुनाव है, ऐसे में एक बार फिर विपक्ष खेमे में जासूसी वाला जिन जाग उठाए। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके फोन की जासूसी करवा रही है। इसके लिए बाकायदा विपक्षी नेताओं ने मीडिया से वो हैकिंग वाले नोटिफिकेशन भी साझा किए हैं जो एप्पल कंपनी की तरफ से आए थे। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने भी सरकार पर फोन हैकिंग का आरोप लगाया है। हालांकि विपक्ष के इस आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि अगर विपक्षी नेताओं को लगता है कि उनका फोन हैक हो रहा है, वो सिर्फ आरोप न लगाएं बल्कि पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएं। उधर फोन हैकिंग के मामले में एप्पल कंपनी ने भी बयान जारी किया है। एप्पल का कहना है कि ऐसा संभव है कि कंपनी की तरफ से भेजे गए नोटिफिकेशन यानी अलार्म अलर्ट गलत हो सकते हैं। यानी विपक्षी नेताओं को जो एप्पल की तरफ से नोटिफिकेशन मिले थे उसे एप्पल ने किनारा कर लिया है। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एप्पल की तरफ से आए अलर्ट के बाद देश की सियासत में एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें फोन और ईमेल पर एप्पल की तरफ से अलर्ट आया और चेतावनी दी गई कि उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी सांसदों के इस दावे के बाद देश की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव फोन हैकिंग का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि सपा संस्थापक एक आम आदमी के अधिकारों नहीं, अगर एप्पल कह देता है गलती से ये मैसेज गया, प्रियंका जी मैं फिर से आपको, चूंकि आप कह रहे हैं कि एप्पल को गलती मान लेनी चाहिए और जो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं स्टेट पर और राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकार पर, तो आप लोग भी क्या माफी मांग लेंगे कि ठीक है हमने भी गलत आरोप लगा दिए? पूरी तरह से केंद्र सरकार की बस की चीज है, कोई राज्य सरकार की बस की चीज नहीं है। और ये ठीक है। रिमोटली कहीं से भी हैंडल हो सकता है, इसलिए भी उसमें साफ साफ लिखा हुआ। अगर ऐसा कुछ है तो एप्पल कंपनी को खुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी भी लॉयल्टी का सवाल है। और अगर सरकार को लगता है कि ये गलत है तो सरकार को उनके ऊपर केस कर देना चाहिए। हर तरह से राइट्स है। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि भाई आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हो तो एफआईआर की जाए। अशोक पांडे साहब हमारे साथ जुड़े, उनसे जवाब ले लेते हैं। अशोक पांडे साहब, ये क्या चल रहा है? क्या लोगों के फोन और खासतौर पर विपक्षी नेताओं के फोन हैक किए जा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार केंद्र में थी तो अनेक लोग ये लगाते थे कि फोन टैपिंग हो रहा है, कई मसले आए थे। अभी तो खाली एप्पल ने एक मैसेज भेजा, फिर उसने अपना हाथ भी खींच लिया, किनारा कर दिया कि गलती से मैसेज चला गया। हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि इनको एक बहाना चाहिए और सरकार को घेरने का कोई बहाना नहीं है। सरकार कायदे से काम कर रही है केंद्र प्रदेश की, तो अभी एक नई नौटंकी लोगों ने फाड़ने का काम किया। मेरा ये कहना है कि अगर आपको ये है तो तथ्यों के साथ आप एफआईआर करें और सरकार जांच करेगी, जो दोषी होगा उसे दंडित करने का काम हम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, इनको और कोई बहाना तो नहीं है सरकार को घेरने का। इतने दिन सरकार चल चुकी, किसी मंत्री के खिलाफ कोई आरोप नहीं। देश की जनता आज भी सबके साथ, सबका विकास के साथ है। जो विनाशकारी लोग इस तरह का निर्गत प्रलाप करने काम कर रहे हैं, ये लोग एफआईआर कराए और हम लोग जांच कराएंगे, जो दोषी होगा दंडित करने का। लेकिन एप्पल कंपनी ने यह मैसेज भी किया कि गलती से चला गया। अब कई देशों में गया है तो हर जगह मोदी जी फोन टैपिंग नहीं करेंगे। सीताराम येचुरी की फोन टैपिंग, हंसी आती है इन लोगों की। मेरा कहना है अगर हैसियत है तो एफआईआर करावे, हम उसकी जांच कराएंगे और जो गड़बड़ होगा हम दंडित करने का काम करेंगे। ठीक है राजीव रंजन साहब, ये पेगासस 2 का जो मसला है, पेगासस 2 आप इसे कह सकते हैं, इसे विपक्ष ने हाथों हाथ लिया और विपक्षी तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार पर हमला बोल दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एप्पल की तरफ से भी सफाई आई है, कहा कि गलती से चला गया, हम इसकी पूरी जांच भी करेंगे, कैसे गया ये मैसेज, और अगर कोई हैक कर रहा है तो उसकी भी जांच होगी। तो मैं जानना चाहता हूं, विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए था और विपक्ष ने जैसे ही मैसेज आया लपक लिया इस मुद्दे को। नहीं, देखिए कुंदन जी,
एप्पल ने जब इस चीज का खंडन कर दिया तो एप्पल की तरफ से जो मेल गया या जो मैसेज गया उसकी बात खत्म हो जाती है। एक बात। अब सवाल ये है कि क्या फोन हैकिंग या फोन टैपिंग होती है? तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में फोन टैपिंग के आरोप तत्कालीन सरकारों पर शुरू से लगते रहे हैं। आपको याद होगा 1988 में रामकृष्ण हेगड़े जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है इसी मामले पे। तो फोन टैपिंग, फोन हैकिंग के आरोप सरकारों पर लगते रहे हैं। अब हैकिंग या टैपिंग हुई है कि नहीं मैं नहीं बता सकता, ये तो सरकार के लोग बताएंगे। सवाल यहां पे ये है कि आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं। अब आप देखिए महुआ मोइत्रा एक सांसद हैं टीएमसी की जिन्होंने पहले आरोप लगाया था हैकिंग या टैपिंग का। आज महुआ मोइत्रा खुद ही सवालों के घेरे में है। उनकी संसद की लॉगिन आईडी और उसके पासवर्ड का प्रयोग दुबई से हो रहा था। अब ऐसे लोग जो कि सरकार की जांच में कहीं ना कहीं घिर रहे हैं तो इस तरह के आरोप लगा दे रहे हैं, तो उनकी मंशा भी देखनी पड़ेगी। बाकी फोन हैकिंग और फोन टैपिंग के आरोप सरकारों पर लगते रहे हैं और ये आंशिक रूप से सत्य भी होते हैं। ठीक है जी, लेकिन मंशा समझने की जरूरत है कि क्या मंशा है, कौन लोग इसके पीछे हैं। ठीक है दीपक रंजन साहब, कुछ कॉन्क्रीट देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने पेगासस का मसला तो देखा है। पेगासस में विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, कुछ ऐसा सबूत नहीं मिला, आप लोग साबित नहीं कर पाए, विपक्ष साबित नहीं कर पाया कि जो इजराइल की जो पेगासस है, सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, उसके जरिए हैकिंग हो रही थी। पहले साबित नहीं कर पाए, एक बार फिर से इसी तरह के आरोप, क्या विपक्ष ने अति उत्साह में तो नहीं लगा दिया? देखिए कुंदन जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी हमारे सेंसर प्रवक्ता भाई अशोक पांडे जी बता रहे थे कि मोदी जी के पास ये काम रह गया कि पूरे, अरे हमने तो मोदी जी का नाम भी नहीं लिया, ये क्यों परेशान है मोदी जी को लेकर के। और देखिए कुंदन जी, कहीं ना कहीं आपकी भी प्राइवेसी खतरे में है, इस चीज को मान लीजिए। सिर्फ राजनीतिक लोग ही नहीं, मीडिया जगत के भी बड़े महत्वपूर्ण लोगों के ऊपर जो है ये मैसेजेस और ये मेल आई है। द वायर जिन्होंने पेगासस की जांच की थी, जिन्होंने जो है पेगासस का खुलासा किया था, आज उन्हीं को क्यों आया? अच्छा, एनडीए के किस मोर्चे के, एनडीए के किस नेता के पास जो है मैसेज गया या मेल गया, ये खुलासा करने का काम करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़ा निष्ठा का हनन है, लोगों के निष्ठा के साथ खिलवाड़ है, लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर इस तरीके का कोई कृत्य हो रहा है, मैं तो बार बार अपने अशोक पांडे से इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया कि इसका स्पाईवेयर जो इजराइल का सॉफ्टवेयर है, कई ऐसे सॉफ्टवेयर है, आखिर एप्पल जो है जिसने इस ओर इशारा किया, किस सॉफ्टवेयर की ओर इशारा कर रहा है? क्या अशोक पांडे जी बताने का काम करेंगे कि स्पाईवेयर का यूज हिंदुस्तान में हो रहा है या नहीं हो रहा है? आज इस चीज को क्लियर करने का काम करेंगे अशोक पांडे जी। देखिए बच्चे आप भी नहीं है, बच्ची पांडे साहब जवाब दीजिए। बच्चे मीडिया जगत भी नहीं है, और आपके भी लोग कौन से किस नेता के ऊपर लेकिन मुद्दा इनके पास नहीं है, तो एक नया नौटंकी लेके चले आए। हमने तो मोदी का नाम दिया, मोदी का नाम नहीं दिया, मोदी का नाम दे रहे हो कि दीपक साहब एक एक करके सर, दीपक साहब आपने जो आरोप लगाए उस पर पांडे साहब जवाब दे रहे हैं, तो पांडे साहब जवाब दीजिए एक एक करके सर। देखिए, एप्पल कंपनी ने ही खारिज करने का काम किया, कहा गलती से चला गया हो, लेकिन ये मुद्दा खत्म है। लेकिन क्योंकि खत्म इतनी बड़ी एक मौका मिल गया तो एक नौकरी कंपनी कर रहे हैं। बनते हो आप, विश्व बनने की बात करते हो, आप कार्रवाई करो एप्पल कंपनी के कंपनी से कहो कि सबको खंडन भेजे, सबको खंडन करें, कांग्रेस पार्टी, लोकनायक जयप्रकाश को गिरफ्तार कराने वाली कांग्रेस पार्टी अब लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। ये लोग उसके साथ खड़े हैं जिन्होंने कुछ नहीं बचा, ठीक है, कुछ नहीं बचा तो इस पर उतरा है अशोक पांडे जी। कुछ नहीं बचा तो लोगों की निष्ठा पे, लोगों की प्राइवेसी पे उतरा है, लोगों की प्राइवेसी में झांकने लगे। चलिए, लेकिन ये गंभीर मसला है, बिल्कुल गंभीर मसला है कि अगर हैकिंग की शिकायतें मिली और मेल
भेजा गया और इसके बाद सफाई भी एप्पल की तरफ से दी गई है। लेकिन फिर भी क्या ये मसला है और क्या इसकी जांच होनी चाहिए, स्टेट के स्तर पर भी जांच होनी चाहिए, क्या किसी एफआईआर की जरूरत है, प्राइवेसी के मसले पर जांच करने के लिए ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं।